तो रुक जाओ, ठहर जाओ और अपने दिल की गहराई में झांको, क्योंकि ये जो पैगाम तुम्हारे सामने आया है ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये अल्लाह का सीधा इशारा है। ये वह आवाज़ है जो तुम्हारे दिल में कई दिनों से दस्तक दे रही थी। शायद तुमने हाल ही में महसूस किया हो कि तुम्हारी रूह बेचैन रहती है, तुम्हारा दिल बार बार अजीब हलचल में डूब जाता है। कभी आंखों में बेवजह आंसू भर आते हैं, कभी लगता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। ये सब कुछ बेवजह नहीं, ये सब अल्लाह की कुदरत है। जब अल्लाह किसी को चुन लेता है तो सबसे पहले उसके दिल और उसके हालात बदल देता है। उसके चारों तरफ ऐसी निशानियां दिखाता है जो आम लोग नहीं समझ पाते, लेकिन उसके खास बंदे उन्हें पहचान लेते हैं। और तुम उन खास बंदों में से हो। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। जब वह नूर किसी के दिल में उतरता है तो उसके लिए अंधेरा अंधेरा नहीं रहता, मुश्किल मुश्किल नहीं रहती। याद करो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी। उन्होंने बचपन से तकलीफें झेली, अपनी माँ से जुदा होकर नदी में बहा दिए गए, फिर फिरौन के घर पले, अपनी कौम को गुलामी में तड़पते देखा, और जब हिम्मत करके खड़े हुए तो पूरी फिरौनी फौज उनके पीछे लग गई। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ समंदर किनारे पहुंचे। सामने समंदर था, पीछे तलवारें। इंसान की नज़र में सब कुछ खत्म था। लोग रो पड़े, कहने लगे अब तो हम पकड़े जाएंगे। लेकिन मूसा का यकीन देखो, उन्होंने कहा खल्ला इन मैया रब्बी सयहदीन, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वह मुझे रास्ता दिखाएगा। और देखो करिश्मा, अल्लाह ने लाठी मारने का हुक्म दिया और समंदर फट गया। दो दीवारों की तरह पानी खड़ा हो गया, बीच में रास्ता बन गया। वही दुश्मन जो पीछा कर रहे थे, वही पानी उनके लिए मौत का सबब बन गया। भाइयों और बहनों, यही अल्लाह की तदबीर है। जब वह चाहता है तो बंद रास्तों में भी राह बना देता है। जब सब कुछ खत्म होता नजर आता है तभी नई शुरुआत होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही पैगाम देते रहे। ताइफ की गलियों में जब बच्चों ने पत्थरों से घायल कर दिया, जब लोग मजाक उड़ाते, झूठा कहते, जादूगर कहते, तब भी उन्होंने बद्दुआ नहीं दी। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, ए अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी तकलीफ की परवाह नहीं। सोचो कैसा सब्र। यही सब्र अल्लाह को पसंद है। अब जरा अपनी जिंदगी की तरफ देखो। कितनी बार लगा कि सब खत्म हो गया है, कितनी बार लगा कि तुम्हारी मेहनत बेकार चली गई, कितनी बार लगा कि रिश्ते बिखर गए, दोस्त छोड़ गए और दरवाजे बंद हो गए, मगर हर बार तुम फिर उठ खड़े हुए। यही तुम्हारी ताकत है, यही सब्र है, यही यकीन है। कुरान में अल्लाह का वादा है, फ़ैन नमाल उसरी युसरा नमाल उसरी युसरा, सूरा बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। हाँ, हर मुश्किल के साथ आसानी है। अब ये वादा तुम्हारे लिए है। शायद तुमने ख्वाबों में अजीब नज़ारे देखे होंगे, कोई पुकार रहा हो, कोई दरवाज़ा खुल रहा हो, लाश कोई नूर तुम्हें छू रहा हो। ये सब बेवजह नहीं, ये तुम्हारी रूह का अल्लाह से कनेक्शन है। आज जो पैगाम तुम्हारे कानों तक पहुंचा है, ये अल्लाह की सीधी रहनुमाई है। ये वही अल्लाह है जिसने मूसा को समंदर पार कराया, जिसने यूसुफ को कुएं से निकालकर मिस्र का माल को उम्मी से रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। वही अल्लाह अब तुम्हारी कहानी लिख रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो अल्लाह की मदद सब्र के साथ है और आसानी तंगी के साथ है, और हर मुश्किल के बाद आसानी है। यानी तुम्हारे आंसू बेकार नहीं गए, तुम्हारी दुआएं खाली नहीं गई, तुम्हारा सब्र अब नतीजे देगा। देखो अब तुम्हारे चारों तरफ जो हो रहा है वह तदबीर का हिस्सा है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी से जा रहे हैं वो जाना जरूरी था। जो दरवाजे बंद हो रहे हैं वो इसलिए ताकि बेहतर दरवाजे खुले। जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो वो इसलिए ताकि तुम्हारी रूह और मजबूत हो। तुम सोचते हो मुझे क्यों चुना गया, तो सुनो, तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे दिल की सच्चाई देखी। उसने देखा कि जब सबने तुम्हें छोड़ दिया तब भी तुमने दूसरों की भलाई मांगी। उसने देखा कि जब तुम टूटा दिल लेकर बैठे थे तब भी तुमने किसी के लिए दुआ की। उसने देखा कि तुमने मोहब्बत बिना शर्त दी। अब अल्लाह कह रहा है, अदूनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। आज से तुम्हारे ख्यालात में ताकत है। तुम जो सोचोगे, जो दुआ करोगे, वह हकीकत बनेगी। मगर सावधान रहो,
अब नकारात्मक सोच की जगह सिर्फ नूर भरो। हर सुबह कहो, मेरे ख्यालात में नूर होगा, मेरी दुआओं में सबके लिए भलाई होगी। अगले ऐसी 4 घंटे तुम्हारी जिंदगी में कुछ बदल देंगे। शायद छोटा सा इशारा हो, शायद कोई नया रास्ता खुल जाए, शायद कोई नया इंसान आए, शायद कोई खोया लौट आए। मगर याद रखो, यह सब अल्लाह की तदबीर है। तो ए अल्लाह के बंदे, अपने दिल को तैयार करो, अपनी रूह को तैयार करो। अब तुम्हारा सफर शुरू हो चुका है। हर कदम पर फरिश्ते तुम्हारे साथ हैं। हर लम्हा अल्लाह की रहमत तुम्हारे चारों तरफ है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। आज जो पैगाम तुम्हें मिला है ये तुम्हारी तकदीर की चाबी है। इसे अपने दिल में संभाल लो, अपने आंसुओं को दुआ बना लो, अपने सब्र को ताकत ताकत बना लो। और देखो ए अल्लाह के बंदो, अभी तुमने सुना कि कैसे मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में समंदर फट गया और रास्ता बन गया। मगर उनकी दास्तान यहीं खत्म नहीं होती। उनके दिल में दर्द था, उनकी आंखों में आंसू थे। अपनी कौम को ले जाना आसान नहीं था। पीछे फिरौन था, सामने भूख प्यास और बीच में बियाबान की तपिश। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से फरियाद करते, रब्बी इन्नी लिमा अंजलत इलिया मिन खैरिन फकीर। ऐ मेरे रब, मैं उस भलाई का मोहताज हूं जो तू मेरी तरफ उतारे। ये वह दुआ थी जो उन्होंने दिल से निकाली थी और अल्लाह ने उन्हें आसरा, रहमत और मदद दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही सिखाया कि जब दिल टूटा हो, जब रास्ते बंद हो, तब अल्लाह की तरफ लौटो। दुआ ही इबादत है। यानी जब तुम अल्लाह से पुकारते हो तो तुम्हें चुनता है, तुम्हें उठाता है, तुम्हें नूर से भर देता है। तुम्हारी जिंदगी भी अभी उसी मोड़ पर है। जो बेचैनी तुम महसूस करते हो, जो ख्वाब तुम देखते हो, जो आंसू तुम छुपा नहीं पाते, यह सब उसी तदबीर का हिस्सा है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए तय की है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को हर मुश्किल के बाद नया करिश्मा मिला, वैसे ही तुम्हें भी मिलेगा। शायद अभी तुम अकेले हो, मगर याद रखो कि अल्लाह फरमाता है, इन अल्लाह मअस्साबिरीन, सूरह बकरा। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी दर्द से भरी थी। ताइफ की गलियों में पत्थरों से लहूलुहान कर दिया गया, मगर उन्होंने बद्दुआ नहीं दी, बल्कि कहा, ए अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे, क्योंकि ये जानते नहीं। यह मोहब्बत, यह रहमत ही उनकी असल पहचान थी। अब सोचो, तुम पर आई मुश्किलें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें चुनने के लिए थी। अल्लाह ने तुम्हारा सब्र देखा, तुम्हारी मोहब्बत देखी, तुम्हारी दुआएं सुनी। अब वही अल्लाह तुम्हें उठा रहा है। अगले लम्हों में, अगले दिनों में तुम ऐसे करिश्मे देखोगे जिनका अंदाजा भी नहीं था। जो रिश्ता टूटा था, वह या तो लौटेगा या उससे बेहतर मिलेगा। जो मकसद रुका हुआ था, वह पूरा होगा। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी ने समंदर फाड़ दिया था, वैसे ही तुम्हारी दुआएं तुम्हारी तकदीर के दरवाजे खोलेंगी। अल्लाह फरमाता है, अद्यूनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ स्वीकार करूंगा। तो अल्लाह के बंदो, अब डर को छोड़ दो। अपनी रूह में यह यकीन भरो कि अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। यह पैगाम तुम्हारे लिए नूर की चाबी है। इसे अपने दिल में बसाओ, इसे अपनी दुआओं में सजाओ और देखो कैसे अगले 10 हर घंटे और आने वाले दिन तुम्हारी जिंदगी को बदल देंगे। अल्लाह ने तुम्हें उसी तरह उठाने का फैसला किया है जैसे उसने अपने पैगंबरों को उठाया। अब तुम्हारा सफर शुरू हो चुका है। आमीन। चंद लम्हों के लिए, क्योंकि यह लम्हा कोई आम लम्हा नहीं। यह वह पल है जिसमें अल्लाह अपनी रहमत का दरवाजा तुम्हारे लिए खोल रहा है। जो कुछ आज तुम्हारे कानों में उतर रहा है, वह कोई इंसानी पैगाम नहीं, बल्कि अल्लाह की ओर से एक रूहानी पुकार है। अल्लाह फरमाता है कुरान में, वहुवा माकुम ऐना हदी कुंतुम, और वह तुम्हारे साथ है जहां कहीं भी तुम हो। जब अल्लाह अपने किसी बंदे को चुन लेता है तो सबसे पहले वह उसके दिल में हलचल पैदा करता है। शायद तुमने हाल ही में यह महसूस किया हो कि बेचैनी बढ़ गई है। कभी बिना वजह आंखें भर आती हैं, कभी लगता है कोई अदृश्य हाथ तुम्हें सहला रहा है। यह सब अल्लाह की निशानियां हैं। याद करो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दास्तान, कैसे वह फिरौन के जुल्म से घिरे हुए अपनी कौम को बचाने निकले। रात का अंधेरा, सामने समंदर एंड पीछे दुश्मन की फौज। इंसान की नजरों में तो हर दरवाजा बंद हो चुका था।
मगर अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फ़अौहैना इला मूसा अनि अदरिब बिअसाकल बहरा फिनफलक। तो हमने मूसा को वही की कि अपनी लाठी समंदर पर मारो और समंदर फट गया। सब्र के बाद अल्लाह ने ऐसा करिश्मा दिखाया जो इंसान के बस में नहीं। यही अल्लाह की तदबीर है, जब वह किसी को चुन लेता है तो उसकी रूहानी राहें खुद खुलती जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह अपने उम्मत को रहमत का पैगाम देते हुए फरमाते थे, अल्लाह के बंदो, जान लो कि अल्लाह की मदद सब्र के साथ है और आसानी तंगी के साथ है और हर मुश्किल के बाद आसानी है। यह हदीस आज तुम्हारे दिल के लिए एक मरहम है। तुम्हारी ज़िंदगी में जो टूटे हुए रिश्ते हैं, जो बंद दरवाजे हैं, जो अधूरी दुआएं हैं, ये सब उसी तरह की कशमकश है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने देखी थी। मगर जैसे उनके लिए समंदर रास्ता बना, वैसे ही तुम्हारे लिए भी करिश्मे उतरेंगे। जो खोया है वह लौटेगा, जो अधूरा है वह पूरा होगा। लेकिन याद रखो, अल्लाह जब किसी को ऊपर उठाता है तो पहले उसका इम्तिहान लेता है। यही वजह है कि तुम्हें दर्द, आंसू और अकेलापन मिला, ताकि तुम्हारा सब्र गवाह बन सके कि तुम उसके चुने हुए हो। आज ये पैगाम तुम्हें यूं ही नहीं मिला। ये कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत की गूंज है जो तुम्हें पुकार रही है। अगर तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है तो समझ लो कि यह बुलावा तुम्हारे लिए है। अल्लाह तुम्हें बता रहा है, इन्न माल उसरि युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो ए अल्लाह के प्यारे बंदे, अब खड़े हो जाओ। अपने दिल में ये यकीन भरो कि अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। तुम्हारे चारों तरफ फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं, तुम्हारी रूह को नूर से भर रहे हैं और तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जा रहे हैं जिसके लिए तुम पैदा किए गए हो। तुम्हारा सब्र अब फूल बनकर खिलेगा, तुम्हारी दुआएं अब दरवाजे खोलेंगी। डर को अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि अल्लाह का वादा सच्चा है और जब अल्लाह का वादा पूरा होता है तो कायनात की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब से तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी थी। यह पैगाम तुम्हारे लिए अल्लाह का नूर है। देखो कैसे करिश्मे ने तुम्हारे कदमों तक उतरते हैं।